ओम शांति। आज के महावाक्य, बाबा ने बच्चों को नशा चढ़ाया है। कौन सा नशा? कि हमारा बाबा आया है हमको विश्व का मालिक बनाने। ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा, कर्मों की गुह्य गति का राज मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। संगम युग पर बाबा कर्म श्रेष्ठ कैसे बने वो बताते हैं और बता रहे हैं, और वही पुरुषार्थ हमें करना है। कर्म श्रेष्ठ बने उसके लिए विशेष बाप की याद में रह कर के कर्म करें। कोई भी कर्म करें बाबा की याद में रह कर के करते हैं। साथ साथ ऐसा पावरफुल बाबा को याद करते हैं जो पास्ट के हमारे हिसाब किताब चुकते होते हैं, और अंत में कोई भी किसी भी प्रकार की सज़ा ना खानी पड़े, वो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते तो हमारा कर्म धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अभी सब कुछ संभालते हुए भी आगे का कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। घर परिवार में ट्रस्टी होकर के रहना है, और धंधा धोरी आदि करते एक बाप को ही याद करना है। तो सुनते हैं 31 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए। हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। क्वेश्चन, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? आंसर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद में रहने से पुराने हिसाब किताब चुकते होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बार बार बताते हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ है। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भी भूलो मत। 3 बातें याद रखो। रूह समझो, बाबा मिला है जिसको हम आधा कल्प से याद करते आए, ये सब भूलो मत।
आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। क्योंकि रावण राज्य है ना, भल जो अभी समझते हो हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये सब तो अल्पकाल के लिए हैं। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। क्या मेहनत है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह है रूहानी बाप निराकार। हम आत्मा ही उनको बुलाते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक ही बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक कौन है? सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वो जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर ना चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। तो बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नर्क, सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधा जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा क्या कर रहे हो? हम बच्चों को बाबा अब ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूएबल हैं, एक एक रतन की लाखों की कीमत है। बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारसनाथ से पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते रहते हैं, माथा ऐसे टेकते हैं तो माना पत्थरों से ही माथा मारते रहते हैं। बाप कहते हैं
तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। परिवर्तन तो आता नहीं है, विकार तो छूटते नहीं हैं, वो के वो वैसे के वैसे ही विकार होते हैं। तो पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर, दीदार होगा फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते ही नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते रहते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, तो बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरात के महल थे, अथाह धन था, वो क्या किया। हिसाब मांग रहे हैं बाबा, तो हिसाब दीजिएगा। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हैं। तुम असल देवी देवता धर्म के थे, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ। तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि अर्थात पतित बन पड़े। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में होना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जा करके अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हो। तुम ही शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राज्यों की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा यादगार खड़ा है। यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर और वह है जड़। सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तुम ही फिर उसका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका यादगार बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर से राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं। खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूजे, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो।
मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हैं, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगनी चाहिए? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो। नंबर 1, कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, तुमको परमात्मा पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे ये बाबा सब समझा रहे हैं कि जो यहाँ पर पढ़ाई पढ़ते हैं, यहाँ पर वो आत्मा ही शरीर में है तो मजिस्ट्रेट या फिर बैरिस्टर आदि बनते हैं। पर यहाँ पर जो शिव बाबा टीचर बन कर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। आत्मा वो संस्कार ले जाती है, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, मजिस्ट्रेट बनती। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी, फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेंगे, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग कर चुकतो करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कृष्ण है, कहते हैं कृष्ण गऊ संभालते थे, राजाएं गऊ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। ये दिखाते हैं सतयुग में गम्में भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्मों के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गऊ पर रख दिया है, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी हैं तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बांस मना बदबू आदि नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ, तुमको गुल गुल बनाकर साथ ले जाऊँगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं ना। तुम भी पतित से ऐसा पतित से पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देता है। यहाँ जब आते हो बैठते हो तो आत्मा समझो, और यहाँ जब आते हो तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी याद नहीं करना है। बाप की सन्मुख आए हो ना, यहाँ आई ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। 24 घंटे में से आधा घंटा पौना घंटा निकाल करके आए हैं, बाबा को याद करने आए, भविष्य के लिए कमाई जमा करने आए। तो यहाँ बैठकर भी अगर धंधा धोरी याद आया तो कमाई नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, ये 1 घंटा अपने लिए दो, अपनी कमाई करो। बाप को याद करने में हमारी कमाई है, तो बाबा को याद करो, और कुछ भी हमें बाबा के सिवाय याद ना आए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकता करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, छोड़ना कुछ भी नहीं, सब संभालना है, लेकिन गृहस्थी होकर के नहीं, ट्रस्टी होकर। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, सब बाबा का है, बाबा पर छोड़ दीजिएगा, चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, केवल ये पुरुषार्थ करें मैं आत्मा हूँ और सबको भी आत्मिक दृष्टि से ही देखें। सेकंड पॉइंट है ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धूरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, अपनी शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अगर ऐसे ही टेम्परेरी बैठे, उस स्थिति में टिके नहीं, उस स्वरूप में स्वरूप नहीं बने, तो कोई का भी अशांत होना या वाइब्रेशंस हम आत्माओं के ऊपर पड़ सकता है, तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर अपने स्वधर्म शांति में टिके हुए हैं, और शांति देवा की स्मृति में है कि हम शांति देने वाले हैं, तो हम कोई भी हालत में डिस्टर्ब नहीं हो सकते, औरों को भी शांति देने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। स्लोगन, बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। वो सूर्य भी होता है जड़, और उसके नीचे जो सनफ्लावर होते हैं, जब तक सूर्य होता है उसके सामने वो फ्लावर खिला होता है। जैसे ही सूर्य छिप जाता है तो वो फ्लावर्स ऐसे पड़ जाते हैं, चेहरा उनका माना जो फूल है वो नीचे ढल जाता है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा के अगर हम सन्मुख हैं, वो हमारे साथ हैं, तो चेहरा सदा खिला हुआ होगा, हर्षित मुख होंगे, नहीं तो मुरझा जाएंगे। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। तपस्या की पॉइंट है, इस कलयुगी तमो प्रधान जर्जरीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए, आज दुर्दशा हो गई ना, वो देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें। परंतु इसके लिए क्या चाहिए? अकेला ब्रह्मा बाबा तो कुछ नहीं कर सकता। बाबा तो देख रहा है चारों ओर संसार की हालत क्या है, और जर्जरीभूत अवस्था जो वृक्ष है इसको भस्म कर दें। लेकिन इसके लिए संगठन रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। संगठन की फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को अब साकार में लाओ, जो बाबा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, और दुनिया की ऐसी जर्जरीभूत अवस्था आ गई है, परिवर्तन इसका अवश्य होना है। लेकिन इसके लिए संगठन का फुल फोर्स ज्वालामुखी योग चाहिए। ओम शांति।